हम सब जानते हैं कि कहानियां सुनना तो सबको बहुत पसंद होता है। अगर आपको भी हमारी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी मज़ेदार कहानियां आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सदियों पुरानी बात है कि एक शिकारी था जो बूढ़ा हो गया था और उसे डर था कि वो किसी भी वक्त मर जाएगा। उसका एक बेटा था। जब शिकारी मरने लगा तो उसने अपनी बीवी को बुलाया और कहा कि शिकार एक बहुत मुश्किल काम है। इस काम में मेरी सारी उम्र गुजर गई है, लेकिन बहुत का शौक है। वो मेरे साथ कई बार शिकार पर गया है और शिकार भी खेला है, लेकिन ये तकलीफदेह काम है, इसलिए तुम कोशिश करना कि उसे किसी और काम का शौक पैदा हो जाए। चंद रोज बाद शिकारी मर गया। वक्त बहुत तेजी से गुजरता रहा। शिकारी का बेटा जवान हो गया था। एक दिन वो अपनी माँ से कहने लगा कि मेरे अब्बा जान की राइफल कहाँ है। माँ ने जवाब दिया कि तुम्हारे अब्बा जान की आरजू थी कि तुम शिकारी ना बनो और कोई और काम सीखो। शिकारी की जिंदगी को हर वक्त खतरा रहता है। मेरा कहना मानो तो कोई अच्छा काम शुरू कर लो। लड़के ने कहा कि अब्बा जान शिकारी की जिंदगी से खुश क्यों नहीं थे? मुझे तो शिकार खेलने का बहुत शौक है, क्योंकि शिकार इंसान को बहादुर बनाता है। अब्बा जान ने भी शिकारी जिंदगी में नाम पैदा किया है। सब उनकी बहादुरी के गुण गाते थे। हुकूमत की तरफ से उन्हें खौफनाक जानवरों को हलाक करने पर बहुत सा इनाम भी मिला था और वो एक निडर इंसान थे। मैं उनका बेटा हूँ और मुझे भी शिकार का शौक है। अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं राइफल चलाना जानता हूँ। ये कहकर उसने बाप की राइफल उठाई और जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में देर तक शिकार ढूंढने के बाद उसकी नजर एक हिरन पर पड़ी। उसने राइफल से हिरन का शिकार किया और उसे अपने कंधे पर डालकर बेचने के लिए शहर ले आया। वो बाजार में उसे बेचने के लिए बैठा हुआ था कि एक बादशाह का वजीर वहां आ गया और उससे कहने लगा कि ये हिरन कितने में बेचोगे? शिकारी का बेटा कहने लगा कि आप इसके क्या दाम दे सकते हैं? वो कहने लगा कि 20 रुपए। लड़के ने कहा कि ये तो बहुत कम है, मैं नहीं बेचूंगा। वजीर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। वो सीधा बादशाह के पास चला गया और बादशाह से कहने लगा कि हुजूरे वाला एक आदमी बाजार में हिरन बेच रहा है, आप उसे जरूर खरीद लें। बहुत अच्छा गोश्त है, मगर 10 रुपए से ज्यादा कीमत ना दीजिएगा। बादशाह ने शिकारी के बेटे को बुलवा लिया। वो हिरन लिए आ गया तो बादशाह ने पूछा कि इस हिरन का क्या लोगे? शिकारी के बेटे ने कहा, बेहतर जानते हैं कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। बादशाह कहने लगा 10 रुपए काफी हैं। अब उसकी क्या मजाल थी कि वो बादशाह के साथ बहस कर सकता। वो इनकार भी नहीं कर सकता था। गनीमत यही था कि जो कुछ बादशाह दे रहा है वो कबूल कर ले। शिकारी का बेटा 10 रुपए में हिरन देकर चला गया। दूसरे दिन बादशाह ने शिकारी के बेटे को बुलवाया और कहा कि हम अपने लिए हाथी दांत का एक महल बनवाना चाहते हैं। तुम शिकारी हो, इसलिए हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि जंगल में जाकर हाथियों का शिकार करो और उनके दांत जमा करके हमारे लिए महल तैयार करवा दो। शिकारी का बेटा खामोश खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद बादशाह ने कहा कि तुम चुप क्यों हो? तुम ये काम कर सकते हो या नहीं? अगर तुम हाथियों का शिकार करके हमारे लिए महल बना दोगे तो ही तुम्हारी जान की सलामती है, वरना तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। शिकारी के बेटे ने कहा कि जनाब मैं ये काम जरूर करूंगा। ये कहकर वो अपने घर चला गया और उसने जाकर अपनी माँ से कहा कि अब मेरा जिंदा रहना वाकई बहुत मुश्किल है। बादशाह ने अपने लिए हाथी दांत का महल बनाने का हुक्म दिया है और ये काम मुझसे ना हो सकेगा। बादशाह जरूर मुझे मार डालेगा। मुझे एक थैला और थोड़ी सी रोटी दे दो, मैं कहीं भाग जाऊं, ताकि बादशाह के आदमी मुझे गिरफ्तार ना कर सके। उसकी माँ कहने लगी, तुम्हारे अब्बा ने ठीक कहा था कि बेटे को किसी और काम का शौक दिलाना। अब अपने आप को मुसीबत में फंसा दिया है। तुम घबराओ मत, तुम बहादुर हो और अपने बाप का नाम रोशन करने की कोशिश करो। तुम्हारे अब्बा कहा करते थे कि बड़े पहाड़ पर जो पानी का चश्मा है, वहां बहुत से हाथी हफ्ते में एक दिन पानी पीने आते हैं। अगर बादशाह ने हमारी मदद की तो हम उनके दांत निकाल सकते हैं। हम चश्मे का पानी निकालकर उसमें शराब डाल देंगे
और इस तरह सारे हाथी बेहोश हो जाएंगे। हम आसानी से उनके दांत निकाल लेंगे। ये सुनकर शिकारी का बेटा बहुत खुश हुआ और दूसरे दिन बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा, जनाब, अगर मुझे शराब की चंद बोतलें और चंद आदमी मिल जाएं, तो मैं हाथी दान जमा करके आपके लिए महल बनवा सकता हूँ। बादशाह ने उसे शराब की बोतलें और चंद आदमी दे दिए। वो ये चीजें लेकर पहाड़ पर पहुंचा और चश्मे का पानी निकालकर उसमें शराब भर दी। फिर वो खुद और उसके साथी जंगल में छुप गए। हाथी आए और पानी में शराब मिली हुई पीकर लड़खड़ाने लगे और सबके सब वहीं गिरकर बेहोश हो गए। शिकारी का बेटा और उसके साथी जंगल से निकले और उन्होंने आसानी से हाथियों के दांत निकाल लिए और हाथी दांत लेकर उन्होंने बादशाह के लिए महल तैयार कर दिया। वजीर ने जब देखा कि शिकारी का बेटा इस इम्तिहान में कामयाब हो गया है, तो उसके दिल में ठान ली कि शिकारी के बेटे को मार कर ही दम लेगा। ये सोचकर वो बादशाह के पास गया और कहने लगा कि हुजूर, उत्तर की तरफ पहाड़ों में 7 भाई रहते हैं। उनकी एक ही बहन है, बड़ी खूबसूरत। आप उसे मलका बनाएं और अपने महल में रखें तो आप बहुत खुश रहेंगे। शिकारी के बेटे को भेजें कि वो इसको ले आएगा। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने शिकारी के बेटे को बुलाकर हुक्म दिया और कहा कि पहाड़ के उस तरफ जाओ और उस लड़की को लेकर आओ। शिकारी के बेटे को यकीन हो गया कि वो ये काम नहीं कर सकेगा। वो घर पहुंचा, कुछ रोटी और थैला लिया और शुमाल की तरफ चल पड़ा। उसे मालूम न था कि वो कहाँ जा रहा है और ये भी खबर न थी कि वो कभी वापस भी आएगा या नहीं। चलते चलते वो एक दिन एक दरिया के किनारे पर पहुंचा। उसने देखा कि एक आदमी वहां बैठा पानी पी रहा था। वो आदमी पानी पीता जाता था और कहता था कि उफ, मेरी प्यास ही नहीं बुझी। और ये कहते कहते उसने इतना पानी पिया कि दरिया सूख गया। शिकारी का बेटा देखकर बहुत हैरान हुआ और उस आदमी से पूछने लगा कि ये कैसी प्यास है जो बुझी ही नहीं। वो आदमी कहने लगा कि मैं बहुत बरसों से सफर कर रहा हूँ। मुसीबत यह है कि मैं अकेला हूँ। इस सफर में मेरा कोई साथी नहीं है। शिकारी के बेटे ने कहा कि चलो मेरे साथी बन जाओ। फिर वो दोनों मिलकर चलने लगे। थोड़ी दूर गए तो उन्हें एक आदमी मिला जिसने आग जला रखी थी। वो आग तापता जाता और कहता, उफ, कितनी सर्दी है। शिकारी के बेटे ने उसे भी इसी तरह अपने साथ ले लिया। अब तीनों मिलकर चलने लगे। थोड़ी दूर गए थे कि एक आदमी मिला जो खाना खा रहा था और कितने आदमियों का खाना खा जाता था और कहता था कि उफ, मेरा पेट नहीं भरा। शिकारी के बेटे ने उसे भी साथ ले लिया। चारों मिलकर आगे बढ़े तो उनको एक और आदमी मिला। ये आदमी जमीन से कान लगाए लेटा था। उसने बताया कि वो इस तरह जमीन से कान लगाकर सारी दुनिया की बातें सुन सकता है। शिकारी के बेटे ने उसे भी अपना साथी बना लिया। अब ये पांचों मिलकर आगे बढ़े तो उन्हें एक आदमी मिला। ये आदमी लंबी लंबी छलांगे लगाता और दोनों हाथों में बड़े बड़े पत्थर उठा लेता। उन्हें जोर जोर से पीछे की तरफ फेंकता और इसी जोर के साथ आगे की तरफ छलांग लगाता। शिकारी के बेटे ने उसे भी साथी बना लिया। अब ये 6 साथी आगे रवाना हुए। थोड़ी दूर गए तो उन्हें एक और आदमी मिला। ये चाहता जमीन को हिलाता और जलजला पैदा कर देता। ये भी शिकारी के बेटे के साथ हो गया और 7 आदमी मिलकर चलने लगे। उस बड़े पहाड़ पर पहुंचे जहां वो 7 भाई अपनी बहन के साथ रहते थे। शिकारी के बेटे और उसके साथियों को देखकर सातों भाई निकले कि इन्हें मार डालें, मगर जब उन्होंने देखा कि सातों भी खूब ताकतवर हैं, तो लड़ाई का इरादा तर्क कर दिया और कहने लगे कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। शिकारी के बेटे ने कहा कि हम तुम्हारी बहन का पैगाम लेकर आए हैं। हमारा बादशाह उससे शादी करना चाहता है। बादशाह तुम्हारी बहन को हाथी दांत के महल में रखेगा। शिकारी के बेटे के लहजे में जुर्रत थी। उसको सातों भाई सुनकर अपने घर में चले गए। शिकारी के बेटे ने अपने उस साथी से, जो जमीन से कान लगाकर सुनता था, उससे कहने लगा कि सुनो, ये क्या बातें कर रहे हैं। उस आदमी ने जमीन से कान लगाकर सुनने के बाद कहा, वो ये कि पहले वो हमें खाने से भरे हुए 7 बड़े बड़े ख्वान देंगे। अगर हमने सारा खाना खा लिया तो वो अपनी बहन को हमारे साथ भेज देंगे, वरना नहीं। शिकारी का बेटा ये सुनकर घबरा गया और कहने लगा, हम इतना खाना कैसे खाएंगे। उसके साथी ने, जो हमेशा भूखा रहता था, कहने लगा, मैं जो हूं, तुम घबराते क्यों हो।
थोड़ी देर बाद सातों भाई घर से बाहर आए और उन सातों को अपने साथ घर में ले गए। वहां उन्होंने खाने से भरे हुए 7 ख्वान उनके सामने रख दिए। सातों ने मिलकर खाना खाना शुरू किया। थोड़ी देर में 6 का पेट भर गया और वो चुपचाप बैठ गए, मगर 7वें ने वो सारा खाना खाकर साफ कर दिया। इस पर भी वो 7 भाई अपनी बहन को हवाले करने को तैयार न हुए। उन्होंने तरकीबें निकालना शुरू कर दी। पानी के 7 बड़े बड़े मटके लेकर आए और कहा कि ये सारा पानी पी लो तो हम अपनी बहन तुम्हारे हवाले कर देंगे। शिकारी के बेटे के साथी ने, जो हमेशा प्यासा रहता था, 7 मटकों का पानी पिया और कहने लगा, मुझे थोड़ा सा पानी और पिला दो, मैं प्यासा हूं। 7 भाइयों ने एक और शर्त पेश कर दी और कहा कि हमारा एक गर्म हमाम है, तुम उसमें से कोई एक उसके अंदर जाकर थोड़ी देर बैठे तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। शिकारी के बेटे के उस साथी ने, जिसे हमेशा सर्दी लगती थी, कहा कि मैं जाऊंगा उस हमाम में, मैं तो सर्दी से अकड़ा जा रहा हूं। लड़की के भाइयों ने हमाम को इस कदर गर्म कर दिया था कि कोई भी उसके अंदर जाए तो झुलस कर खत्म हो जाए। वो आदमी अंदर चला गया तो थोड़ी देर के बाद सब उसकी वापसी का इंतजार करते रहे, मगर वो ना निकला। उसकी आवाज आई। जब उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो वो कहने लगा, दरवाजा बंद करो, मुझे सर्दी लग जाएगी, मेरा पहले से भी बुरा हाल है। जब वो बाहर आया तो लड़की के भाइयों ने एक और शर्त रख दी। कहने लगे कि तुम लोगों ने हमारी सारी शर्तें पूरी कर दी हैं, मगर एक बाकी है। अगले पहाड़ पर एक चश्मा है, तुम में से कोई शख्स वहां जाए और चश्मे से थोड़ा सा पानी लेकर आए। हमारी बहन भी जाकर पानी लाएगी। अगर तुम्हारा आदमी हमारी बहन से पहले पानी ले आया तो हम हारे और तुम जीत गए। शिकारी के बेटे का वो साथी जो छलांगे मारता था वो तैयार हो गया। उसने 2 बड़े पत्थर उठाकर जोर से पीछे की तरफ फेंके और एक ही छलांग में उस पहाड़ पर जा पहुंचा। चश्मे से पानी लेकर वो उसी तरह वापस आने लगा। रास्ते में उसे वो लड़की मिल गई। वो अभी चश्मे की तरफ जा रही थी। उस आदमी ने लड़की से कहा कि हम जीत गए और तुम्हारे भाई हार गए हैं, आओ वहां जाने से पहले थोड़ी देर बातें कर लें। लड़की उसके पास बैठ गई, मगर उस आदमी को बातें करते करते नींद आ गई। वो सो गया तो लड़की ने उसकी बोतल का पानी अपनी बोतल में उंडेल लिया और घर की तरफ वापस होने लगी। जब उसके साथी को गए बहुत देर हो गई तो शिकारी के बेटे को फिक्र होने लगी। उसने अपने साथी से जमीन को कान लगाकर सुनने के लिए कहा और जब उसने सुना तो कहा कि हम हार जाएंगे, हमारा साथी रास्ते में सो रहा है और लड़की उसकी बोतल का पानी लेकर वापस आ रही है। शिकारी के बेटे को उस साथी ने, जो जमीन को हिला सकता था, कहा कि ठहरो मैं उसे जगाता हूं। ये कहकर उसने जोर से जमीन को हिलाया तो वो जाग गया और देखा कि लड़की उसका पानी लेकर चली गई है। उसने वहीं से एक छलांग लगाई और लड़की को रास्ते में जा लिया। उसने पानी छीनकर फिर एक और छलांग लगाई और अपने साथियों से आ मिला। शिकारी का बेटा और उसके साथी सारी शर्तें जीत गए थे, इसीलिए 7 भाइयों ने अपनी बहन उनके हवाले कर दी और शिकारी का बेटा उस लड़की और अपने साथियों को लेकर बादशाह के पास आ गया। बादशाह उसे देखकर बहुत खुश हुआ, मगर वजीर फिर भी जल गया। लड़की ने पहले बादशाह को, फिर वजीर को और फिर हाथी दांत के महल को गौर से देखा और फिर बादशाह से पूछने लगी कि इस महल को बनाने के लिए हाथी दांत कौन लाया। तो बादशाह कहने लगा, शिकारी का बेटा। और महल किसने बनवाया? शिकारी के बेटे ने। और मुझे पहाड़ों से इतना लंबा सफर करके कौन लाया है? बादशाह कहने लगा, शिकारी का बेटा। तो लड़की ने कहा, जब शिकारी के बेटे ने सब कुछ किया है तो मैं तुमसे शादी क्यों करूं? शहर के लोगों ने शिकारी के बेटे को अपना बादशाह बना लिया। वो बादशाह से पहले ही तंग थे, क्योंकि वो वजीर उन्हें तंग करता रहता था। लड़की ने वजीर को भी कैद करवा दिया। शिकारी के बेटे ने उस लड़की से शादी कर ली और दोनों मिलकर हाथी दांत के महल में खुशी खुशी रहने लगे। वो लड़का अपनी माँ को भी महल में ले आया, जो उस लड़की से मिलकर बहुत खुश हुई और शिकारी का बेटा मुल्क का बादशाह बनकर खूब राज करने लगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।